हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। हम लोग यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ हम लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपकी सी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत हम लोग की क्या है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी सीडीपी की। और क्या क्या है कि डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो, सभी बच्चे क्या है सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग सीटेट का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार सीटेट पास हो जाते हैं तो अब आने वाली जो वैकेंसियां हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि वैकेंसियां तो आ जाती है और हमारा लोग का क्या होता है सीटेट क्वालिफाइड नहीं होता है। हो सकता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ना सीटेट क्वालिफाई हो, सेकेंड में हो जाए। तो इसलिए आप मिस मत करिएगा, सीटेट का फॉर्म जरूर फिल करिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये हम लोग का क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। जो आपकी बाल विकास है और उसके सीखने की जो प्रक्रिया है, ये हम लोग का क्या है, पेपर फर्स्ट है। कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट है और ये कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। अब ये कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको कितना 25 नंबर लाना होता है। अगर आप 25 नंबर से कम लेके आएंगे तो आपका बैक लग जाएगा। और अधिकतर बच्चों का बैक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में लग जाता है। इसलिए लगता है क्योंकि ये पेपर बच्चों के लिए एकदम नया रहता है। उन्होंने बाल विकास, शिक्षण अधिगम इसके बारे में पढ़ा नहीं होता है, एकदम नया होता है, जानकारी नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, बच्चों का बैक लग जाता है। तो आप सभी का बैक ना लगे, इसलिए आप तैयारी करिए। और तैयारी करने स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए। वो कुछ चीजें क्या है कि आप पीवाईक्यू को स्किप मत करिए, प्रीवियस ईयर को आप जरूर पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि वो आपके लिए रामबाण बन जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो और आपका परसेंटाइल भी अच्छा बने। तो उसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास की नोटिफिकेशन क्या होगी, मिल जाएगी। और ये प्रॉमिस है कि अगर आपका जो एग्जाम है कब तक है, जुलाई अगस्त तक आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। आपके अगस्त तक आपका जो प्रीवियस ईयर है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ में आपकी जो सीरीज है पवन राजन, इसका कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करा दिया जाएगा। और 3 से 4 बार अगर आप पवन राजन प्रीवियस ईयर को अच्छे से रिवाइज कर लिए और आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका बैक नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे के आएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप इधर उधर बहुत ज्यादा भागिए मत, बहुत ज्यादा खोजबीन के चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। आप अपना समय व्यर्थ मत करिए, टेंशन फ्री रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का क्लास चैनल पे पढ़ गया, सर ने बहुत अच्छा मैथ पढ़ाया। आपको मैथ की क्लास भी मिलेगी, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। बस करना क्या है, आपको हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है, क्या है ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव? क्या है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ये किसने कहा? तो जॉन डीवी। जॉन, आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं थोड़ा ट्रिक के माध्यम से। जॉन डीवी साहब जो थे, कौन थे? जॉन डीवी। उन्होंने कहा जैसे जान के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही जान के लिए शिक्षा की। आप पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित रहेंगे तो आपको कोई मिलेगी भी या मिलेगा, अन्यथा आज के जमाने में तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है, जॉन डीवी की जरूरत बहुत है, जान की जरूरत बहुत है, भोजन के लिए भी और शिक्षा के लिए भी। ये आप शिक्षित रहेंगे तो आपके पास जान है, और आपके पास भोजन है तो भी आपके पास जान है, अन्यथा आप मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जो आपके विकास हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो विकास के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या हैं? आपके जो विकास को प्रभावित करेंगे, ये आपकी क्या करेगी?
बुद्धि करेगी। क्या करेगी? बुद्धि आपको क्या करेगी? आपके विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। आपका यौन, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां, उपयुक्त सभी ये सारी चीजें थोड़ा कम एफर्ट डालेगी, बट आपका अगर माइंड डेवलपमेंट है, माइंड कार्य अच्छे से कर रहा है ना, तो ये आपके विकास को बहुत ऊंचे तक ले जाएगी। टोली की आयु कहते हैं, आपकी टोली की आयु क्या है? टोली की आयु क्या है? ये बाल्यावस्था की होती है। तो इसमें क्या होता है? बच्चा एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, ग्रुप बनाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा, है ना, बातचीत करेगा। मतलब इसमें क्या है? ये खिलौने की उम्र, टोली की उम्र, ये सारी कौन सी है? तो ये बाल्यावस्था की उम्र है, जिससे बच्चा समूह टोली बनाता है अपनी आयु के, है ना। गर्ल्स है तो उनकी अपनी 4-5 लोगों की ग्रुप है, बॉय है तो बॉयज की ग्रुप है। ये बच्चा बाल्यावस्था में स्टार्ट कर देता है, सेम एज में। नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है, क्या है? मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा? तो ये फ्रायड ने कहा। किसने कहा? फ्रायड ने कहा कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। कितने? 4 से 5 वर्ष में मनुष्य को जो कुछ बनना है या पता चल जाता है। ऐसा कहावत है कि पालने में पूत के पाँव पालने में, समथिंग ऐसे कुछ करके। तो ये किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बाल्यावस्था है, बच्चा भी चीजें सीख रहा है तो उसको ये सारी छूट होनी चाहिए। खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या? कि खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से क्या होनी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली शिक्षा नहीं, ये बाल्यावस्था में नहीं होना चाहिए। आपका क्या है? देखिए बी ही आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बालक के मानसिक विकास। क्या है? बालक के मानसिक विकास, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए कि बच्चा वहाँ पे ऐसे उसको फील हो कि हाँ किसी मतलब फैमिली के साथ अपने हैं। ऐसा व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बच्चा हमेशा डरा और सहमा रहे। सदाचार, सदा आचरण, व्यवहार उसका अच्छा हो, है ना। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में तो ये कैसे होता है? ये कल्पना के रूप में होता है। कैसे होता है? कल्पना के रूप में होता है। किस रूप में हो जाएगा? कल्पना के रूप में होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? कल्पना के विकास, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कैसे निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए? आप लोग देखिए कि भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेल क्रियाओं के अवसर, उपयुक्त सभी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्नडाइक ने दिया था। तो थर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाती है। प्रेरणा होती है, कैसी होती है? सकारात्मक और नकारात्मक। कैसी होती है? ये कैसी होगी? तो आपका क्या हो जाएगा? सकारात्मक होती है। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो ये 4 दी थी। कितनी? 4। कितनी दी थी? 4 दी थी। कितनी? 4। हम इसको आपको जब सीडीपी की क्लास पढ़ाएंगे तो हम इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे। SPCF, SPCF। नेक्स्ट, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के कौन से सिद्धांत हैं? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, और क्या होगा? समानवीकरण का सिद्धांत। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है?
ये आपका अर्जित प्रेरक। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये उद्धवर्स का है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ, आपका जो ग्रुप है वहां पे शेयर करिए, क्योंकि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर आप अपना अच्छा कर लिए, आपने यहाँ पे अपने आप को प्रूफ कर लिया कि हाँ मेरा क्या है कि मुझे सारी चीजें आ रही है। अगर मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, एक क्या होता है कि हम पढ़ते तो चले जाते हैं बट मुझे क्या पढ़ना चाहिए इस बात का आइडिया नहीं होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के आप जो चीजें पूछ रही है उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका बैक नहीं लगेगा, और एक बार आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक नहीं लगा ना तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आप सारे सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आप मोटिवेट रहें, चीजों को पढ़ते रहें, अपनी तैयारी लगातार करिए। आप प्रीवियस ईयर सीरीज पढ़ते रहिए, साथ में सीटेट की भी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आपसे कोई कमी, कुछ कमियां ऐसी है जो रह जा रही है, आपका सीटेट नहीं निकल पाया अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका सेकंड सेमेस्टर में जरूर निकल जाए। इसलिए आप सीटेट का फॉर्म जरूर भरिएगा और आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में कोई कमी मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत में बैक लगने के चांस रहते हैं, मैथ का, और पेपर फर्स्ट और सेकंड। ये पेपर फर्स्ट सेकंड तो ज़्यादातर चांस इसलिए होता है क्योंकि यह बहुत बच्चों के लिए एकदम नया होता है, तो इन दोनों में बैक लगने की ज़्यादा चांस है। सबसे ज़्यादा चांस उसके बाद संस्कृत में होती है, और फोर्थ आपका जो ज़्यादा बैक लगता है बच्चों का मैथ में। तो इन 4 चीज़ों पे आप पकड़ बना लीजिए और 4 आपका मैनेज हो जाएगा। का नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आंकड़ों के प्रकार हैं। आंकड़ों के प्रकार क्या हैं? तो ये अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।